गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? और एकदम यार देखो सर्दी का हम लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। और बिल्कुल यार चकाचक एकदम पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। देखो यही तो यार मौसम है पढ़ने का, ठीक है? बिल्कुल चाहे ठीक है चाहे जहां तुम लोग एकदम पढ़े रहो, एकदम जबरदस्त पढ़ते रहो, ठीक है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट किए थे कल नोटपैड। और नोटपैड कुछ लोग कहे थे सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए, कैसे ओपन करना है, कैसे, ठीक है, क्या करना है। तो आज हम लोग बिल्कुल एकदम स्टार्ट से चलते हैं। और हम लोग आज, ठीक है, नोटपैड वगैरह हम लोग ध्यान से देखते हैं कैसे ओपन करते हैं। भाई देखो सबको गुड मॉर्निंग यार, एकदम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग सुबह सुबह देखो, लेकिन सुबह का क्लास यार पढ़ने में कुछ बात अलग होती है, ठीक है? देखो एकदम फ्रेश माइंड होता है, फुल एकदम एनर्जी बनी रहती है रात की, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, आज यूनिक ग्रुप का टी शर्ट यार, इसलिए बहुत ठंडी है हमें, ठीक है? क्या चाहते हो कि ठंडी में ठीक है धरती पे रहना है कि हमें नहीं रहना है, ये बताओ यार, ठीक है? क्या चाहते हो, पहने टी शर्ट? चलो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ठंडी है यार आज यहाँ पे, तो अपने यहाँ यूपी में। बाकी अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या है, ठीक है? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग एकदम गर्म कपड़े पहन के बैठो यार, ठीक है? हीरो हीरो मत बनना, नहीं समझ लो फिर। हाँ तो टॉपिक हमारा कल क्या था, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? नोटपैड ओपन करना सीख लिए थे, विंडो हमने बना के दिखा दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जल्दी बताओ यार, कल का टॉपिक हम लोग लास्ट कहाँ तक किए थे? चलो हाल चाल हो गया ना, अब टॉपिक पे चलते हैं। शुभ्रा, अमित, आरती, आकाश, पीयूष, रमेश, ठीक है? अच्छा मेनू बार, मेनू बार, अच्छा मेनू बार हम लोग बता रहे थे ना। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा मनोज यार, हाँ टी शर्ट तुम लोग को भी भेजेंगे हम, परेशान मत रहो, ठीक है? अच्छा शॉर्टकट की मैंने बता दिया था ना। अच्छा तो आई थिंक आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। चलिए फिर जल्दी से बताओ आरती शर्मा, एडिट मेनू को एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की नोटपैड में क्या होती है? एडिट मेनू को ओपन करने की बताओ। चलो जल्दी से। हाँ नोटपैड का ही बताए थे यार, नोटपैड का ही बताए थे, ठीक है? बिल्कुल। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, अल्ट प्लस ई, आलिशा ने बता दिया, ओके ओके ओके। आरती ने भी बता दिया, वेरी नाइस। चलिए कोई बात नहीं, विंडो आर पर हम लोग लेके चलते हैं। और विंडो आर जैसे हम लोग लेके पहुंचेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप क्या करते हैं डेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं नोटपैड। क्या टाइप करते हैं? पहला स्टेप यही देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप आप लोग को यही देखना है, हमने यहाँ पे रन कमांड ओपन किया और हमने नोटपैड टाइप कर दिया। क्या टाइप कर दिया? नोटपैड हमने टाइप करके जैसे हमने एंटर किया, ये देखिए आपका नोटपैड यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, ऐसा आपका विंडो आपके सामने मैंने बताया था, ऐसा विंडो आपके सामने मैंने बताया था। इस तरीके से आपका नोटपैड देखो यार ओपन कर दिया मैंने, पहला ये तरीका था। ओके, ये पहला तरीका था, बात समझ में आई? सबने देख लिया इसका विंडो, कल मैंने बताया भी था किस तरीके से विंडो आप लोगों को ओपन करना है, ठीक है? कैसे आप लोगों को क्लोज करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जब हमने इसको ओपन किया था तो देखिए यहाँ पे हम जैसे अल्ट और एफ करते हैं, हमारा देखो यार फाइल मेनू एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? हमारा फाइल मेनू क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, इस तरीके से ऐसे जितने भी मेनू हैं, ये सारे मेनू को हमने एक्टिवेट कर लिया। अच्छा स्क्रीन ऊपर है, नहीं दिख रहा है? अच्छा
अच्छा, आवाज नहीं जा रही है क्या? आवाज आवाज नहीं जा रही है? यार ऐसा नहीं आवाज ना जा रही हो, आवाज तो जा रही होगी। चलो, इतना हो गया, इतनी बात समझ में आई। आइए दूसरा स्टेप लेके चलते हैं हम लोग। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? स्टार्ट पर चलते हैं। स्टार्ट पे चलने के बाद डियर यहाँ पे भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे तीनों तरीके से इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और ओपन करने के बाद डायरेक्ट हम लोग नोटपैड स्टार्ट करते हैं। आवाज जा रही होगी भाई, आवाज जा रही होगी। ओके, चलो। तो नोटपैड हमने ओपन कर लिया। नोटपैड हमने ओपन करने के बाद आपको हमने ये भी बता दिया कैसे इस पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। चलो सब लोग फटाफट देख लो। अच्छा देखो, टाइटल टूल बार पे हमने आपको बताया था अनटाइल्ड नोटपैड लिखा हुआ है। यार स्क्रीन छोटी कैसे कर दें? स्क्रीन एकदम ठीक है, पहले से एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। हाँ चलो, अच्छा ठीक। हाँ, अच्छा आवाज जा रही होगी यार, आवाज जा रही होगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हाँ बिल्कुल, सबसे पहले चलिए फाइल मेनू को एक्टिवेट करते हैं। और आप लोग फाइल मेनू के अंदर कौन कौन से आपके ऑप्शन आते हैं पहले से आप नोट कर लो यार। देखो सब लोग पहले हेडिंग बना लो फाइल मेनू। सब लोग पहले क्या लिखेंगे? फाइल मेनू लिखेंगे। और फाइल मेनू में हम लोग क्या क्या देखेंगे इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, अब फाइल मेनू में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने कल ही बता दिया था कि फाइल मेनू को एक्टिवेट करने की शॉर्टकट की अल्ट के साथ प्लस ऑफ होता है। यहाँ पे कभी कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन का यूज नहीं करते हैं, इसे आप नोट करके। अब इसके अंतर्गत जितने सब मेनू हैं, जैसे पहला क्या है, न्यू है, फिर ठीक है आपका न्यू विंडो है, ओपन है, सेव एज है, इसे आप लोग फटाफट ओपन इसको नोट कर लो यार, ताकि आपको याद रहे ना कि हमने आपको फाइल मेनू में क्या क्या ऑप्शन पढ़ाए थे। ओके, चलो पहले इसको सब लोग नोट करो जल्दी से, पहले सब लोग इसको ऐड कर लो भाई, क्या क्या ऑप्शन आपको फाइल में मिले। और हमें एग्जिट तक चलना है, ठीक है, बिल्कुल। बात समझ में आई? सब लोग नोट कर लिए कि नहीं? जल्दी बोलो। सबने नोट कर लिया कि नहीं? नोट हो जाए तो बिल्कुल मैसेज करके बताओ भाई, फिर हम लोग आगे चलें। पीयूष शुक्ला, आरती, आलिशा, सचेंद्र। ओके, इस बात को याद रखिएगा, हम कल फिर जान लो कि पूछ सकते हैं आप लोगों से। अच्छा बोल दें? चलो चलो बोल ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। देखो यार, पहला ऑप्शन न्यू है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होती है। पहला हमारा क्या है? न्यू है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होता है।
दूसरा आपका न्यू विंडो है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों में अंतर है, अभी हम बता रहे हैं। और तीसरा आपका ओपन होता है, कंट्रोल प्लस ओ होता है। सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है। सेव एज, यहाँ पे सेव एज आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है। और आपका पेज सेटअप है, फिर आपका प्रिंट ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस पी होता है। शुभ्रा नोट कर लो। चलो सब लोग नोट कर लिए, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैसेज करो यार, सबका क्लियर हुआ कि नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो हमारे पास होता क्या है, फाइल के बाद, ठीक है, फाइल के बाद हम लोगों के पास क्या होता है, बिल्कुल फाइल के बाद अगर हम बात करें, चलिए इतना ऑप्शन नोट हो गया ना, तो इसको यार पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, न्यू दिया गया है, ठीक है। अब न्यू का मतलब क्या होता है, पहले इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है पहले से हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखो यार, न्यू का मतलब क्या होता है, नया पेज हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई नया पेज लेना हो तो हम यहाँ पे नया पेज ले सकते हैं। अब बात समझ में आई कि नहीं। अगर मान लीजिए हमें नया पेज लेना होता है तो हम लोग नया पेज ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। सबको बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अब यहां पे हम सपोज दैट मान लीजिए आपसे अगर कहें बिल्कुल देखो यहाँ पे अगर हम न्यू की बात करें तो हमारे पास होता क्या है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं न्यू में जाके, ठीक है। तो सब लोग फटाफट नोट करें, हम लोग न्यू में जाएंगे, यहाँ से नया पेज ले लेंगे, ठीक है, फाइल मेनू में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, बिल्कुल आइए देखते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग बिल्कुल देखते हैं, पेज को हमें सेव करना है तो हमने पेज को सेव कर लिया, और सेव नहीं करना है तो हमने सेव कर क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ नया ऑप्शन ले लिया, ठीक है। बात समझ में आई, बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, न्यू के बाद ऑप्शन मिलता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है न्यू विंडो। क्या ऑप्शन है, न्यू विंडो का ऑप्शन होता है, जहां पे हम लोग चल के यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं हमारे पास एक पूरा का पूरा नया विंडो ओपन हो जाता है। नया का मतलब होता है पूरी की पूरी विंडो हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक नया ओपन कर लिया, इसीलिए यहाँ पे न्यू ऑप्शन होता है, यानी न्यू विंडो होता है। देखो यार न्यू और न्यू विंडो में दोनों में अंतर क्या है, कि न्यू का मतलब हम लोग नया पेज ले सकते हैं, और न्यू विंडो का मतलब पूरी की पूरी विंडो को न्यू कर सकते हैं। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे न्यू के बाद हमारे पास होता है ओपन ऑप्शन एक, और ओपन में चलते हैं, जिस चीज को ओपन करना होता है डियर, हम उस चीज को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास होता है ओपन ऑप्शन। क्या होता है, ओपन ऑप्शन होता है। फटाफट नोट करते रहो भाई, सारा ऑप्शन का यूज आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते रहो, कि न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू विंडो का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसी तरीके से शेप का मतलब क्या होता है,
ये सारा का सारा ऑप्शन आप लोग देखते रहो यार। अगर आपको सेव करना है तो हमने फाइल को सेव कर लिया। कहाँ सेव करना है, फाइल का नाम देख के हमने फाइल को क्या किया, सेव कर लिया। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमने किस तरीके से सेव किया, यहाँ पे देखो यार, जैसे हमने कल बताया था कि जब नोटपैड की फाइल सेव करते हैं तो ये हमारा पूछता है फाइल का नेम। क्या पूछता है? फाइल का नेम पूछता है। और फाइल नेम हम यहाँ पे जैसे टाइप करते हैं वैसे हम यहाँ पे जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहें हमने यहाँ पे फाइल को सेव कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो यार फाइल नेम के नीचे एक आपका दिखाता है सेव एज टाइप। हमारी फाइल किस टाइप में सेव हो रही है, तो हमने कल ही बता दिया था कि नोटपैड फाइल हेडर, तो यहाँ पे आपको .txt दिखेगा। क्या दिखेगा? .txt दिखेगा। क्यों? क्योंकि नोटपैड की फाइल को हम लोग टेक्स्ट फाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेक्स्ट फाइल के नाम से जानते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका सेव एज टाइप क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल आपका दिखा रहा है। ओके, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, समझाया भी था। आज मैं आपको इसीलिए प्रैक्टिकली दिखा भी दे रहा हूँ कि आखिर कहाँ दिखता होगा। गुरुजी लिखा तो दिए थे लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा था, तो आज आप लोग बिल्कुल देख लो यार। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे फिर से पूछो, ठीक है? चलो, इतना ऑप्शन सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ यार। इतना ऑप्शन सब लोग समझ गए कि नहीं? जल्दी से बोलो। शुभ्रा, आरती, आकाश, क्या नाम है आपका, सचेंद्र, महेश, मनोज, जल्दी से बोलो यार। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है यार, सारा ऑप्शन नोट करते रहना, फटाफट सारा ऑप्शन नोट करते रहना, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और बाद में मत कहना गुरुजी समझ में नहीं आया था, नहीं तो समझ लो फिर ऑनलाइन बहुत पिटाई करेंगे, ठीक है? चलिए, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं सेव एज के बाद। अगर हम बात करें पेज सेटअप की, ठीक है, तो यार अगर हम पेज सेटअप की बात करें तो आपके सामने यार देखो सीधी सी बात है, पेज सेटअप का ऑप्शन आ गया है। तो यार देखो हमारा जो ओरिएंटेशन पेज होता है हेडर, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा होता है पोर्ट्रेट, ठीक है? कैसा पेज दिखता है? पोर्ट्रेट दिखता है। यार देखो ऐसा सेटअप आपको देखो MS वर्ड में भी ऐसे मिलेगा, ठीक है? ओरिएंटेशन पेज हमारे दो होते हैं, जैसा कि पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी नोटपैड हो या MS वर्ड हो, जब हम किसी चीज को जब ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखते हैं कि हमारा जो पेज सेटअप दिखता है वो कैसे दिखता है, वो पोर्ट्रेट दिखता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे हम लैंडस्केप करेंगे, देखिए पेज हमारा लैंडस्केप हो गया। आप लोग प्रीव्यू में देखते रहिएगा, ये हमारा पेज अब लैंडस्केप हो गया है। अगर हम इसकी मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा कर दें, यहाँ पे 25 है, हम यहाँ पे अगर 20 कर दें या 30 कर दें, तो देखो इसकी मार्जिन थोड़ा सा स्पेस आपका लेफ्ट में बढ़ गया। मार्जिन का मतलब होता है कि आप अपने जब पेज को सेट करते हो तो लेफ्ट में कितना मार्जिन देते हो, राइट में कितना मार्जिन देते हो, टॉप में कितना देते हो, बस अकॉर्डिंग टू ऐसा होता है ना। हमने यहाँ पे 30 दे दिया, राइट में भी हमने, टॉप में भी जहां 20 था हमने 30 कर दिया। क्या कर दिया? 30 कर दिया। और बॉटम में भी हमने क्या किया डियर? 30 कर दिया। चलो, अब देखो पेज हमारा कैसे दिखा। अब देखो नोटपैड का हमारा पेज कैसे दिखा, यानी मैंने पेज सेटअप बना दिया लैंडस्केप फॉर्मेट में। ओके, लैंडस्केप फॉर्मेट में हमने यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बता दिया। ओके, पेज सेटअप आपको मैंने बताया। अब इसे हम रोटेट कर दें, फिर से हमारा पेज देखो ऐसे दिखा कि नहीं दिखा? कुछ बदलाव लगा आप लोगों को यार? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अच्छा, शुभ्रा, मार्जिन क्यों दिया जाता है? देखो यार मार्जिन हर जगह दिया जाता है। जैसे आप लोग अपने नोट्स में आप लोग देखो स्केल से पहले लाइनिंग नहीं खींच लेते हो लेफ्ट में कि कितना स्पेस हमको छोड़ना है पेज में? पेज सेट करने के लिए मार्जिन दिया जाता है। अगर मार्जिन नहीं छोड़ते हो तो हमारा पेज सेटअप अच्छा नहीं दिखता है। यानी पेज को सेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली नोटपैड में 4 टाइप्स की मार्जिन होती हैं, जिसका नाम होता है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ये सारा का सारा चीज मैंने आपको मार्जिन में बता दिया। लेकिन जब MS वर्ड में चलेंगे
हम बता तो रहे हैं रमेश, ध्यान से हमारी बात सुनो। लेकिन जब एमएस वर्ड में चलेंगे, हमारे पास जो मार्जिन होगी वो मार्जिन हमारे 6 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 6 टाइप्स की होती है, जिसमें आपका 2 टाइप क्या बढ़ जाता है, एक गटर और एक गटर पोजीशन आपका बढ़ जाता है एमएस वर्ड में। ठीक है, लेकिन नोटपैड में बेसिकली हमने 4 टाइप की मार्जिन बता दिया। शुभ्रा समझ में आया कि नहीं? नहीं, सेंटर नहीं, सेंटर नहीं, ध्यान रखना, सेंटर हमारा अलाइनमेंट होता है। आरती, गलत नहीं बताना है, अलाइनमेंट और मार्जिन में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अलाइनमेंट और मार्जिन दोनों में बहुत अंतर होता है, इसलिए जिसका जहां यूज होता है हम लोग वही काम करते हैं। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर हो गया? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यार देखो, सीधी सी बात, मैं आपको आज इतना सारा ऑप्शन बता दिया, अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम प्रिंट ऑप्शन पे अगर चलते हैं तो अपने हम मैटर को जो टाइप किए रहते हैं उसे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्रिंट कर लेते हैं। बात समझ में आई? हम उस मैटर को क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। और जैसे हमने मैटर को प्रिंट किया, इस बात को ध्यान रखना डियर, इस बात को ध्यान रखना कि हमारा मैटर क्या हुआ, ये पूरा का पूरा यहां से हमने प्रिंट कर लिया। अब प्रिंट में चलेंगे तो नंबर आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है। ठीक है, नंबर आप यहाँ पे कॉपी दिया है, कितना कॉपी आपको चाहिए तो हमको यहाँ पे कॉपी देना होगा। ठीक है, ये सारी बात मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब मैं भी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक ऑप्शन होता है एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है पूरे विंडो से बाहर चले जाना। नोटपैड से बाहर जाने के लिए हम लोग एग्जिस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड से बाहर चले जाएंगे। नोटपैड से बाहर जैसे जाएंगे, हम लोग उसको फिर से पुनः ओपन कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक आप लोग का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बोलो यार, फटाफट बोलो, आज इसको कंप्लीट करो जल्दी से। चलिए, लेफ्ट और राइट मार्जिन की अगर तुम बात करते हो डियर, तो देखो जो मार्जिन हम लोग सेट करते हैं, ध्यान रखना यार, कभी मार्जिन कम ज्यादा नहीं करते हैं। वो हमेशा हम लोग लेफ्ट में, राइट में, ठीक है, टॉप में, बॉटम में, यानी हम चारों मार्जिन को क्या करते हैं, एक समान रखते हैं। चारों मार्जिन के वैल्यू को एक समान रखते हैं, तभी तो आपका पीयूष शुक्ला पेज सेटअप दिखाता है। अगर आप कम ज्यादा कर देते हो तो फिर मार्जिन आपकी सेट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, और पेज भी आपका सेटअप नहीं बनता है। ओके, और आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है ये पूरा का पूरा ऑप्शन बहुत जबरदस्त मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो यार, बहुत टाइम हमने ले लिया, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से तुम लोग फटाफट एडिट मेनू हेडिंग बना लो। कौन सा मेनू बनाओगे? एडिट मेनू हेडिंग बना लो। अब एडिट मेनू के सारे ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, हम इसको ओपन कर दे रहे हैं। आप लोग फट से इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, एडिट मेनू के ऑप्शन जल्दी से बनाओ और इसको जल्दी से कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए, एडिट मेनू आपको दिखा होगा, एडिट मेनू आपको दिखा होगा डियर। अब एडिट मेनू में हम लोग चलेंगे। अब जल्दी से एडिट मेनू के सारे ऑप्शन नोट कर लो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़े। आपके सामने एडिट मेनू लिखा हुआ है, यहां पे जल्दी से देखो, सब लोग हेडिंग बनाओ एडिट मेनू। और एडिट मेनू में आपके पास क्या लिखा हुआ है? आंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट, सर्च विथ बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट टाइम। पूरा नोट करो जल्दी से। फटाफट नोट करो, सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हुए हैं। ये ऑप्शन आपको नोट करना है एडिट मेनू के अंदर। यानी एडिट मेनू के अंदर बहुत सारे सब मेनू दिखते हैं, जिसका नाम इस तरीके से मैंने आपको बताया। अब जल्दी से फटाफट लिखो।
जल्दी से नोट करो और नोट हो जाए तो मैसेज करो, हम आगे बढ़े, एक्सप्लेन करें ऑप्शन को। ये सब कुछ ऑप्शन आप लोग एमएस वर्ड में पढ़ चुके होंगे भाई, एमएस वर्ड में आप लोग ये सब कुछ ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए, सबका नोट हो गया। बिपिन, पीयूष, आलिशा, शुभ्रा, आरती, जल्दी से बोलो यार, सबका नोट हो गया कि नहीं नोट हुआ? चलो यार, हम बगल से थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, सबको दिखता भी रहे और सब लोग फटाफट नोट करते भी रहें, ठीक है। चलिए, सबका नोट हुआ कि नहीं भाई? सबका नोट हुआ कि नहीं? जल्दी से नोट करो। चलिए, अब नोट हो गया तो एक एक ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने चल रहे हैं। चलिए, सबका हो गया ना, अच्छी बात है। चलो यार, अच्छा अंडू ऑप्शन बताओ किस लिए हम लोग यूज करते हैं? अंडू ऑप्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, जल्दी से बोलो। पहले एक एक ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं। चलो, अंडू ऑप्शन में लिखते हैं, जब हम गलती से किसी मैटर को डिलीट कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, जब हम गलती से अपने मैटर को अपने डॉक्यूमेंट से डिलीट कर देते हैं तो हम लोग अंडू ऑप्शन से उस मैटर को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बस ऐसा जानो, बस तुम लोग इतना जानो कि अंडू ऑप्शन क्या करता है, डिलीट किए गए मैटर को दोबारा प्राप्त करने के लिए यह ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं। अच्छा, अंडू के बाद फिर आपके पास आता है एक ऑप्शन कट, और कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, ठीक है। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एक्स, और ठीक है, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड। तो कहने का मतलब ये हुआ डियर, कहने का मतलब ये हुआ, इस बात को ध्यान रखना, तुम लोग इस बात को ध्यान रखना कि हम लोग, ठीक है, कैसे किस तरीके से यहाँ पे आपको हम समझाना चाह रहे हैं, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। उस तरीके को मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए डियर, हमने आपको बताया कि हम लोग कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं और एडिट मेनू को हमने सेलेक्ट कर लिया, एडिट मेनू के सामने हमने आपको दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो एक्शन हुआ रहता है उस एक्शन को फिर से क्या करता है, रिवर्स करने का काम हमारा ये अंडू ऑप्शन करता है डियर। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बोलो, ठीक है। बिल्कुल, बात समझ में आई यार? देखो, सीधी सी बात है सचिंद्र, पेपर में आए या ना आए, लेकिन जो टॉपिक है उसको आपको मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल यार, क्यों नहीं आता पेपर में? फाइल एक्सटेंशन नेम नहीं पूछेगा एक नंबर में? या कभी पूछ लिया कि बताओ नोटपैड में डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कैसे बताओगे यार, बिना आए इसको हम आपको पढ़ाएंगे? बताओ, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। क्या नाम है? शुभ्रा, आकाश, क्या नाम है भाई, किसने हमसे क्वेश्चन किया ये? सचिंद्र। तो बिना यार पेपर में आए तो हम पढ़ाएंगे नहीं, तो इसको यार नोट कर लो, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बोलो। अभी सब हम बता रहे हैं, पहले नोट तो कर लो यार, पहले सब ऑप्शन एक्सप्लेन तो कर लो। चलो, अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अंडू हो गया। अब यहाँ पे कट हो गया। कट का मतलब क्या होता है, बीच से यदि हमें किसी एक लाइन को कट करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम लोग कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मैटर को कट कर देंगे। कॉपी का मतलब क्या होता है, जितना ऑप्शन हमें कॉपी करना है, जितना ऑप्शन हमें कॉपी करना है उस ऑप्शन को हम कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल F5 होता है, बिल्कुल F5 होता है। अब ऐसे आपसे पूछ लिया जाए रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तब क्या बताओगे तुम लोग? रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तब क्या बताओगे ना? इस बात को ध्यान रखना। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं
बिल्कुल तुम लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर परेशान हो जाओगे तो समझ लेना, ठीक है। अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़े तो जान लो फिर दिक्कत हो जाएगी, हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना डियर। इसलिए आप लोगों को ये बात को पढ़ना होता है, ओके। चलो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं डियर, और आगे जैसे बढ़ते हैं एडिट में चलते हैं। ये हमारा अनडू ऑप्शन हुआ, ठीक है। ये हमारा कट हुआ, कॉपी हुआ, पेस्ट हुआ, डिलीट हुआ, फाइंड हुआ, फाइंड नेक्स्ट हुआ, फाइंड प्रीवियस हुआ, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, ये सबका अलग अलग ऑप्शन आता है, इस बात को ध्यान रखना। और रिप्लेस की शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, तो रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच होता है। फाइंड प्रीवियस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होता है। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की F3 होता है। ये सारी बातों को ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अनडू का यूज आप लोग देख लो भाई कैसे करते हैं। पहले मैटर कुछ टाइप कर लिया जाए। अनडू का यूज हम लोग कैसे करते हैं, पहले मैटर को कुछ टाइप कर लेते हैं। मैटर को जैसे हमने टाइप कर लिया, हमने इसको क्या किया, डिलीट कर दिया। हमने इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे हम लोग अनडू ऑप्शन पे जाएंगे फिर से मैटर को प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आई? ये हमारा अनडू हुआ कि नहीं? अमित शुक्ला, हमने आपको बता दिया भाई, यही तो हमारा अनडू है यार। ये देखो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करके हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करके क्या करेंगे, तुरंत हम लोग एडिट में जाएंगे और अनडू कर देंगे, पुनः हमको वही मैटर फिर से मिल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। शुभ्रा, सर्च विथ बिंग का मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे कोई चीज डायरेक्ट यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये डायरेक्ट आप लोगों को एक ऐसा ऑप्शन देता है, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट चलता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कोई चीज सर्च कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ओके। रिप्लेस बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से हम लोग रिप्लेस बिल्कुल बता रहे हैं डियर। इस तरीके से बात को ध्यान रखो। हम लोग रिप्लेस ऑप्शन पे चलते हैं। पहले तुम लोग फाइंड को देख लो, फाइंड ऑप्शन कैसे होता है, फाइंड को हम लोग कैसे करते हैं, पहले कुछ हम लिख लेते हैं। ओके, पहले हमने मान लो कोई एक वर्ड लिख लिया, राम इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे चलने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट जब हो जाए, जब कई आपके ऑप्शन आ जाते हैं तो थोड़ा सा बात बनती है, ठीक है। ये हमने इसको क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया भाई। क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, ठीक है। इतना मैटर हमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। इतना मैटर हमने क्या कर लिया डियर, पेस्ट कर लिया। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब इतना मैटर आपके पास आया, अब इसमें से हम लोग चलते हैं। चलो अब पहले फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, आइए फाइंड करके देखते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, आइए फाइंड करके देखते हैं। एडिट में चलेंगे, फाइंड ऑप्शन पे चलेंगे। हमें क्या फाइंड करना है डियर, हम उसे फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना, हमको मात्र गुड को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, गुड को फाइंड करना है। और यहाँ पे हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे। डाउन से है तो डाउन से, अप से है तो अप से, यहाँ से हमने फाइंड, देखिए फाइंड नेक्स्ट आपका होता रहा। जहां जहां गुड होगा वही हमारा क्या होगा, फाइंड आपका होता रहेगा। और जहां गुड नहीं होगा वो हमारा फाइंड नहीं होगा। ये देखिए मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया, ओके। ये मैंने आपको फाइंड ऑप्शन भी बता दिया कैसे हमको फाइंड करना होता है, कैसे हमको अप से करना होगा। हमने यहाँ से अप को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट हमने किया। ये देखिए आपका बॉटम से टॉप चलता है, और जब कंप्लीट हो जाता है तो कहता है कैन नॉट फाइंड गुड। अब आपका कोई गुड नहीं बचा हुआ है, इसलिए इस तरीके से हमको याद रखना होता है, ओके। बात समझ में आ गई?
हाँ ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्या नाम है भाई, इंजाम उल हक, ठीक है, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान मत रहो। चलो समझ में आया। अब रिप्लेस आपको हम इसी बात पे दिखा दें भाई, रिप्लेस कैसे होता है ये देख लेते हैं। रिप्लेस करके देख लिया जाए एक बार। रिप्लेस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला, जहां पे गुड है, जहां पे गुड है उसके स्थान पे हम लोग बैड कर दें। क्या कर दें, बैड कर दें। भाई राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब हमने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया। देखो यार मेरे भाई, जैसे हमने रिप्लेस ऑल किया, हर जगह आपको गुड के स्थान पे क्या मिला, बैड मिल गया। बोलो, हर जगह आपको क्या मिला, गुड के स्थान पे बैड मिल गया। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? जल्दी बोलो यार, फटाफट बोलो। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बैड को फाइंड करना चाहते हो, कंट्रोल एफ कर लो, हम यहाँ पे बैड लिख लेते हैं। ओके चलिए, अब फाइंड इसको करो, तुमको बैड मिलता रहेगा। जहां जहां आपका फाइंड है वहां वहां आपको बैड मिलता रहेगा। ये चीजें मैंने आपको करके दिखा दिया। और आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा यार। बस जल्दी से मैसेज सब लोग क्यों नहीं करते हो? आरती, शुभ्रा, आलिशा, क्या आप लोग को नहीं समझ में आता है क्या यार? क्यों मैसेज नहीं करते हो? या मैसेज करने में फिर टाइम क्यों लगाते हो? इसका मतलब है समझ में नहीं आ रहा है ना? अरे फाइंड प्रीवियस का मतलब यार जो पहले आप फाइंड किए रहते हो वही दिखाता है भाई। कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ यार, ठीक है? चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, समझ में अगर आ गया। हम बिल्कुल देखना चाहते हैं एडिट में फाइंड प्रीवियस क्या है। फाइंड प्रीवियस का मतलब हमने पहले क्या कहाँ पे फाइंड किया था वो चीज आपको दिखा रहा है। पहले हमने यहाँ पे किया था, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? फाइंड प्रीवियस का मतलब होता पहले कौन सा चीज हमने फाइंड किया था वही ये दिखता रहेगा, ठीक है? फाइंड प्रीवियस में भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अरे करके बता दिया आरती, देख तो लो यार, फाइंड प्रीवियस करो, देखो लोग, देखो यार ध्यान से देखो, एकदम छोटी छोटी बात तुम लोग पता कर लेते हो यार, ठीक है? चलो फाइंड प्रीवियस हो गया आपका, ठीक है? हम करके दिखा रहे हैं यार। चलो, हमें पता है कि नहीं बताएंगे तो आप लोग कहेंगे गुरुजी हम बताते ही नहीं है, समझाते ही नहीं है, ठीक है? मजा नहीं आता पढ़ने में। हो गया, समझ गए? फाइंड नेक्स्ट करोगे तो आपका फाइंड नेक्स्ट चलता रहेगा। F3 करते रहो, F3 शॉर्टकट के अभी मैंने आपको बताया ना, F3 करते रहो, फाइंड नेक्स्ट होता रहेगा। ओके चलो, अब क्या बचता है इसमें? फाइंड प्रीवियस रिप्लेस हो गया, गो टू। अच्छा गो टू की तुम बात करोगे मेरे भाई, तो गो टू का मतलब सीधे ऐसे समझो ना कि हमको जहां जाना है, पहले देखो ऐसे करो काम। गो टू का मतलब हुआ कि हम पहली लाइन पे इस समय भी हैं और हम यहां से गो टू कर दे रहे हैं। और जैसे गो टू से हम मान लो हमसे पहली लाइन में ना जाके हमको तीसरी लाइन में जाना है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट 3 लाइन लिख दिया, गो टू हमने कर दिया। देखिए हमारा जो कर्सर है डायरेक्ट पहले से तीसरी लाइन पे आ गया कि नहीं? मतलब डायरेक्ट जंप करके आने की शॉर्टकट की को गो टू कहा जाता है। याद करो, जैसे पहले आप लोग खूब मूवी देखते थे डीवीडी से, सीडी से, तो डीवीडी सीडी में देखो एक ऑप्शन होता था रिमोट में गो टू बटन। जब तुम गो टू बटन का यूज करते थे तो डायरेक्ट क्या करते थे, अपने कंटेंट को वहीं से ला लेते थे जहां से पिक्चर हमारी स्टार्ट हुई थी, जहां से पिक्चर हमारी बंद हुई थी। बोलो यार, तो ये सारी चीजें होती हैं। डायरेक्ट कहीं पर किसी लाइन पे जाके जंप करना हो तो हम पहले लाइन से डायरेक्ट तीसरी लाइन पर पहुंच गए, ये हमारा होता है गो टू कमांड। बोलो, ये क्या होता है? गो टू कमांड होता है। फिर हम लोग गो टू कमांड को ना करके सीधे सीधे यहाँ पे, ठीक है, सीधे सीधे गो टू के बाद हमारे पास ऑप्शन मिला सेलेक्ट ऑल। हमने एक साथ सबको सेलेक्ट कर लिया। हमने एक साथ क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा सेलेक्ट ऑल हो गया। बात समझ में आ रही है? अब डेट टाइम की तुम बात करो। चलो बिल्कुल, पहले सेलेक्ट ऑल करके फिर डेट टाइम की बात करो। चलो डेट टाइम हमने बता दिया, आज हमारा 9:51
16 तारीख, ठीक है, पहला महीना 2021 आप लोगों को दिख रहा होगा, या डायरेक्ट हम लोग F5 प्रेस कर दें तो यही हमारा फिर से दोबारा आने लगता है। ये होता है करंट डेट और टाइम को बताना है, ठीक है। ये करंट डेट और टाइम को क्या करता है, बता देता है। क्या डेट और टाइम यानी इसकी शॉर्टकट की F5 भी होती है। बात इतनी आपको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बोलो। आज की हमारी इस पूरी बात समझ में आप लोगों को आ गई कि नहीं यार, जल्दी बताओ। अगर ये पूरी कहानी समझ में आ गई है तो बस आपका फाइल और एडिट ही बड़ा मेनू होता है, जो कि मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। किसी को कोई डाउट? सब समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है आरती, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि समझ में आ गया। नहीं तो फिर आप लोग नहीं कहते कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा रश्मि, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। पहले तो आप पूरा ऑप्शन तो क्लियर करो यार, ठीक है। पहले तो पूरा ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, फिर हम क्वेश्चन बताएंगे। नोटपैड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कभी अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, लिखने में नहीं आता है, ठीक है। चलिए, तो फिर इतनी सी बात मैंने आज आपको सब कंप्लीट बताया है, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को हर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मेट मेनू बचा है। फॉर्मेट में आपको हम फॉन्ट वगैरह अगर बताना चाहें तो हम फॉन्ट वगैरह बिल्कुल बता सकते हैं। और ये थोड़ा सा छोटा सा ऑप्शन है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। बात समझ में आई? इसकी चर्चा हम लोग क्या करते हैं, कल करते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? चलो ठीक है यार, ये आप लोगों का यार साथ है और आप लोगों का प्यार है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या बेकार पढ़ाते हैं, वो आप लोग बता सकते हो यार, हम नहीं बता सकते हैं। एज ए टीचर मैं पढ़ाता हूँ डियर, और मेरे पढ़ाने की, ठीक है, जो भाषा शैली होती है वो हमारे स्टूडेंट ही बता सकते हैं कि गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है डियर आलिशा, अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आप लोगों को बस ऐसे ही मैं बहुत अच्छा पढ़ाता ही रहूंगा डियर, ठीक है। चलिए, तो अच्छी बात है डियर, तो बिल्कुल मैं पूरा चाहूंगा कि हमारे बच्चे ऐसे ही पढ़ें, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊं आप लोगों को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विपिन क्वेश्चन पूछ लो यार, बिल्कुल क्वेश्चन पूछो। चलिए, बहुत सबको भाई धन्यवाद पढ़ाने के लिए हमें, ठीक है। आप लोग हमसे पढ़ रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो, बहुत जबरदस्त पढ़ो यार, और बस एकदम जबरदस्त आप लोग पढ़ाई करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखना। चलिए विपिन बताओ यार, क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन था? कहते हैं डेर कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, तो बिल्कुल यार क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, नहीं तो कहेंगे गुरु जी क्वेश्चन नहीं बताते हैं, तो बिल्कुल यार क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और पहले क्वेश्चन में टॉपिक से रिलेटेड ही बताऊंगा, ओके। हमारी लैंग्वेज यार अच्छी लगती है या नहीं लगती है वो आप लोग बता सकते हो, देखो यार हम भी इंसान हैं, ठीक है। पीयूष शुक्ला, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल 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 अमित, आपने पूरी लाइन ही कंप्लीट कर दिया, ओके। बिपिन बिपिन बिपिन, चलो ये कौन सा टॉपिक तुम हमसे पूछ रहे हो, पहले बताओ कैसा टाइप का क्वेश्चन है ये? क्या लिखे हो, गैदर क्या होता है ना? हाँ, मतलब कौन सा टॉपिक पूछो जल्दी बताओ। अच्छा मजा आ गया यार, चलो ऐसे ही मजा आता रहेगा। टॉपिक विपिन कौन सा है, नोटपैड का है या कैसा कुछ है, क्वेश्चन किस टाइप का है, थोड़ा सा मुझे बता दो। अच्छा लैंग्वेज अच्छी है यार, लैंग्वेज बताओ, थोड़ा सा खड़ूस टाइप की है कि थोड़ा सा जैसे लगता है कि एकदम नॉर्मल सर बोलते हैं, कभी गुस्सा उस्सा नहीं करते हैं? अच्छा लैंग्वेज अच्छी है, ज्यादा अच्छी तो नहीं है? चलो अच्छी बात है। बिल्कुल आपके क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके। यार देखो मेरा डिस्ट्रिक्ट यार यही अपना, ठीक है, प्रयागराज है, और अपने प्रयागराज में ही मैं रहता हूँ डियर। चलो 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 ठीक है।
अच्छा पहले चैप्टर का है, ठीक है विपिन, ओके ओके ओके, पहले चैप्टर का बिल्कुल हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका मैंने देख लिया है, बिल्कुल मैं बता दूंगा क्या है कैसे है। यार देखो ऐसी ही बोली भाषा हमारी हमेशा होती है कि हमारे बच्चे हमसे एकदम अच्छे से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, जबरदस्त पढ़ें और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो तो डियर सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना, ये हमारा यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल है और आप लोगों को मैं, यार अमित शुक्ला, अमित तो एकदम तुम्हारे पास ही पहुंच गए हो यार, बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ओके बिल्कुल, अगर कोई प्रयागराज का होगा तो बिल्कुल धीरेन्द्र सर उनसे मिलेंगे, जब चाहेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। ओके बाकी लोग तो बहुत दूर होंगे, आई थिंक कभी मुलाकात हो या ना हो, ठीक है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना यही करूंगा कि कभी जरूर मुलाकात हो हमारे बच्चों से। मैं जहां भी जाऊं, कभी हरियाणा वगैरह अगर जाना हुआ, दिल्ली से जाना हुआ या जहां भी जाना हुआ, यार मुझे तो पता नहीं सब लोग कहाँ से हो, एक बार थोड़ा सा मुझे अपना अपना डिस्ट्रिक्ट बता दो, ठीक है, कहाँ से कौन बिलोंग करता है। तो इन केस कभी अगर जीवन में या जिंदगी में कभी मौका मिला आने के लिए तो बिल्कुल मैं मिलूंगा। ओहो संगम सिटी, अमित यार बिल्कुल एक दिन बड़ी इच्छा है संगम चलने की, ठीक है। तो जिस दिन आप लोग ठीक है एकदम रेडी रहो, फिर एक दिन मुलाकात होती है संगम की नगरी में। अच्छा आप कानपुर से हैं आरती शर्मा, यार कानपुर भी मैं कभी पेपर वेपर देने आता रहता हूँ, ठीक है। आ, अच्छा आप झारखंड के हैं, आकाश, रमेश कहाँ के हैं भाई, बहराइच के हैं, शुभ्रा, अच्छा शुभ्रा यहाँ के हैं, आरती शर्मा इलाहाबाद, ओहो आप इलाहाबाद आते रहते हो, ठीक है बिल्कुल यार, जब भी आओ आप लोग, अपना यहाँ पे हेड ऑफिस भी है इलाहाबाद में। ओके विपिन ओके, बिल्कुल हरियाणा कभी अगर आऊंगा यार तो बिल्कुल बातचीत होगी। उन्नाव से हो मनोज, बिल्कुल उन्नाव मुलाकात होती है फिर इसी महीने जल्द ही, ठीक है। रायबरेली के आसपास ना, उन्नाव कहाँ पे, रायबरेली के आगे या पीछे ऐसा कुछ है। ओहो पीयूष शुक्ला, ओहो आपका कमिटमेंट बहुत अच्छा लगा, जब पास हो जाओगे तो मिलना, नहीं तो मैं नहीं मिलोगे, हाँ यार, अच्छा ठीक है। ओहो विपिन यादव रामपुर, अच्छा बरेली के आगे, ओके चलो अच्छी बात है, ओके चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो फिर कानपुर ज्यादा दूर नहीं है, मुलाकात हो सकती है। अच्छा इलाहाबाद बहुत घूमे हो, ओके, तो फिर ठीक है, फिर कभी मुलाकात होती है। चलो डियर, फिर अपने कॉन्सेप्ट को यहीं पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल की क्लास संडे है, कल तो मैं भी जितना मैं पढ़ाया हूँ आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, और आई थिंक मंडे को क्लास फिर होगी, जैसा होगा, ठीक है। मंडे को क्लास अपने समय से चलेगी, ओके, और सब लोग क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। अभी इसमें 2-3 फॉर्मेट थोड़ा सा मेनू बचे हुए हैं, इसको हम जल्दी से जल्दी बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। ओके शुभ्रा आप बस्ती के हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ओके चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग जहाँ के हो बहुत प्यारे हो यार, बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही हमेशा रहो, और कभी मुलाकात जरूर करना हमसे, ठीक है, बहुत इच्छा आप लोगों से मिलने की, क्योंकि यार देखो एक टीचर की इच्छा होती है अपने बच्चों से एक बार जरूर मिलने की, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हम लोग ऐसे इसी अंदाज में मिलते रहेंगे, अंदाज हमारा कम नहीं होगा डियर, ओके, हाँ बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बातें होती रहेंगी, फिर मिलते रहेंगे हम लोग, ओके चलिए, सबको डियर बाय बाय, टेक केयर। और चलते चलते थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहूंगा। कहते हैं डियर कि जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती और दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती। जिंदगी किसी की अमानत नहीं होती, दोस्ती किसी की रियासत नहीं होती, ये सल्तनत है यूनिक का, यहाँ कभी किसी की जमानत नहीं होती, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है डियर, फिर हम लोग मिलते रहेंगे अपने समय से और अपनी क्लास के साथ। सबको टेक केयर, बाय बाय, एकदम अच्छे से एकदम मस्त रहो, ठीक है, हैव अ नाइस डे।